हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा मित्रं त्यजन्त सतरं दृणन्त अनिक माया विस्तीरणे आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमणं महाविकट असाध रोगणे वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधना के हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, अहं मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। जिन्ने चिर तक ये मैं रहिंदी है, ये अहम भाव रहिंदा है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हौने एहा जात है, हौने कर्म कमाए, हौने एही बंदना, फिर जौनी पाए। हौने दा स्वभाव है। मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आश्रित, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहम मूल है। अहम मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहम आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहम का बंधन फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह अहम जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ विच पा देंदा है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा। हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख-वख जीवन विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखते हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होने रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा। हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते हैं, ये रोग दुख का कारण बनते हैं, और मनुख दे
सारे दुखों का मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हों का अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोबन जवानी स्वप्न के आधार पर खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पर खड़ा होता है। जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिश रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जोबन की मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच। धन जेब दे चौवे या मन की सोचनी दे चौवे, जोबनवंत होवे या जोबन की चाह मन दे चौवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जोबन पागलपन की सीमा तक ले जाता है, पर जोबन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत बड़ा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तो भी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना में देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप को महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल विच खुर्शीद ये सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम शरते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप को आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है। इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहोल से बेहतर है जहोल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से।
ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल का सबूत है जो इलम है वो अमल दे च नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहोल से बेहतर है जहोल का इलम। ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रविदास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये थे सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणों ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणों के आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होता, उसने इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणों ते खड़ा है। नामिक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नूं न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, बेरस रस कस ना जानत, इक ना सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भय न लहंत। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल के तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नामिक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन असली खोते ने। अहंकार भी पंड चुकी फिरदे ने, पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणों ते ही खड़ा होंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक,
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵਣ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਚਲਤ ਕਤ ਟੇਡੇ ਟੇਡੇ, ਅਸਤ ਚਰਮ ਬਿਸਟਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ, ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਕੇ ਬੇੜੇ। ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾंस, ਮਾंस ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ, ਔਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਖਲੜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਾंस ਦਾ ਮਾਣ, ਮਿੰਜ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਖਲੜੀ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ और है कि ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਏ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧਾ, ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ, ਮਜਾਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ। ਕਪੂਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਜੈਸੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਿਆਂ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਾਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ। ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ, ਖੂਨ, ਮਿੰਦ, ਮਾंस, ਖਲੜੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਤਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਵੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦਿया ਦਰਬੇ। ਪੁਰਖਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਧਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਸਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤਨ, ਔਰ ਤਨ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार, सता, प्रभुता, इसका अहंकार अगां चलीए तो अहंकार नूं बैठण वास्ते कोई गुणां दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठण लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणां दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इस दे अहंकार नूं होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार, सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है। हुण त्याग दा अहंकार, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा,
ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਦਾਵਾ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਮਰੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਖੁਦਾ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ? ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿਕੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तुम है, तुम है, तुम है। इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम विच, जिसदियां सारियां क्रियावां विच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है। परमात्मा ही प्रगट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही,
जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हाँ। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हाँ, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी, जिस विच गुण भस्म हो जाते ने। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार, अज राह चोनार कि सलामत न कुनद। इस ढंग नाल चल रस्ते विच कि किसी का सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तोरा, दरपेश ना ख्वानद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो नमाजियां दे पीछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनने का चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने मस्जिद विच भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे विच भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसदा मिट गया है सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभिमान। जो संगत दे चरणों दी खाक हो गया, मस्तक दा तिलक ते फिर वही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनों मखलूक दे कदमां विच भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियों दे आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंदे ने। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरों ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाते ने, ये थले गिरता है। इस वास्ते कहना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होकर रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है। तीरथ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते, ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है।